जय माता दी दोस्तों, श्री अन्नपूर्णा किचन में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी आटे से बहुत इजी लड्डू और बहुत टेस्टी लड्डू हैं। मैं हर बुधवार को कुछ नए प्रकार के लड्डू बनाती हूँ। 21 लड्डू का भोग लगाती हूँ भगवान को, गणपति बप्पा को। इसीलिए मैंने हमेशा हर बुधवार को मैं एक प्रकार के लड्डू बनाती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने 1 कटोरी आटा ले लिया है गेहूँ का और 1 कटोरी रवा का रवा ले लिया है और इसमें डाला मैंने थोड़ा सा घी। 1 से 2 चम्मच बोल सकते हैं आप। 1 से 2 चम्मच घी ले लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर इसका हम एक अच्छा सॉफ्ट डो बनाएंगे। लेकिन उसका आटा बनाने के लिए मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। इसका आटा बनाने के लिए मैंने किया है दूध का इस्तेमाल, क्योंकि दूध से बहुत अच्छी पूड़ी बनेगी इसकी और बहुत टेस्टी लड्डू बनेंगे। इसीलिए मैंने दूध से डालकर इसका एक डो बना लिया है। इस तरीके से देखिए मैंने दूध डाल दिया और आप देख लेना बहुत नरम आटा नहीं मसना है, क्योंकि हमको पूड़ी बनाना है, इसकी फ्राई करना है पूड़ी। तो आप अच्छा कड़क ही आटा में से जैसा पूड़ी का रहता है और लगता है तो थोड़ा सा दूध और ले लें, लेकिन कड़क ही देखिए जैसे मैंने मसा है ना, इतना कड़क आटा वैसा होना चाहिए। फिर आप इसको डिवाइड कर लोई बना लें छोटी छोटी। और छोटी छोटी लोई का मतलब ये है कि आप इतनी पतली होना चाहिए पूड़ी, न ज़्यादा मोटी, ताकि आपकी जल्दी से पूड़ी सिक जाए, कच्ची ना रहे। इसलिए फिर आप घी में इनको फ्राई करें। इससे पहले आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लें, काजू, बादाम, पिस्ता, ताकि जो हम लड्डुओं में डालेंगे तो ये अच्छे क्रंची हो जाए। और इनको अक्का ही भूंज लेना है आपको। फिर आपको इसको कटर से कट कर लेना है, या आप खलबट्टे में भी क्रश कर डाल सकते हैं। तो पहले मैंने हल्का सा भूंज लिया था इनको, ताकि ये क्रंची आ जाए अच्छे और जो लड्डू में बहुत अच्छे लगेंगे। अब हम डालेंगे पूड़ी 1 बाय 1 सेकते जाएंगे इस तरीके से बेल कर, और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे, तलेंगे। और फिर हम इसका चूरमा बनाएंगे। और जब अब आने वाला है गणपति जन्मोत्सव, तब मैं डेली 1 से 2 प्रकार के लड्डू ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि हमेशा से मैं हर गणपति पे मोदक लड्डू घर पे ही बनाती हूँ, मार्केट से कुछ नहीं मंगाती हूँ। और इसीलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें स्वीट में बहुत अच्छी बनाना आती है, और मैं घर की ही चीज़ों से बना लेती हूँ, कि आपको कोई एक्सपेंसिव कहीं बाहर से मंगाने का कोई लोड नहीं। आप घर पर ही बहुत अच्छे लड्डू बना सकते हैं। इस बार गणपति का जब सेलिब्रेशन करेंगे तो बहुत प्रकार के मैं आपको लड्डू शेयर करूँगी। अब हम बनाएंगे, इसमें डालेंगे शक्कर का बूरा। तो मैं शक्कर का बूरा भी मार्केट से नहीं मंगाई हूँ, मैं घर ही बनाई हूँ। तो हम डालेंगे एक कढ़ाई में 1 कटोरी शक्कर, उसमें डालूँगी 1 कटोरी ही पानी, और इसको इस तरीके से चलाने रख देंगे। देखिए हमारी पूड़ी रेडी हो गई है। मैंने बेलन से उनको एक बार बेल कर थोड़ा सा चूरा कर लिया है, और इस तरीके से और ठंडा कर लेंगे हम, और हाथ से मिल लेंगे। गरम था तो मैंने ना उसको चौकी बेलन से दबाया ना, तो इस टाइप से शेप हो गया है और ये दब के इससे चूरा हो गई है। अब हम इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे, और तो ग्राइंड कर एकदम बारीक फाइन बना लेना है, एकदम रवे जैसा इसका रवा खिल जाएगा वैसा पीस लेना है आपको। और आपको लगता है तो छन्नी से अच्छा ना आए, नहीं तो ऐसे ही ले लें। और देखो शक्कर का तो मैंने बूरा बनाया, आपको नहीं बनाना हो तो आप पीस कर ले सकते हैं। शक्कर का बूरा मैंने इसलिए बनाया है कि शक्कर ऐसे खाने से शक्कर का बूरा बहुत अच्छा रहता है, नुकसान नहीं करता है, सर्दी नहीं होती है बच्चों को। यदि बच्चे खाएं और बूरा बनाकर शक्कर इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी चीज़ में, तो बच्चों को सर्दी नहीं होती। वनली सभी लोग बड़ों को भी सर्दी नहीं होगी, और शक्कर नुकसान करती है डायरेक्ट। तो इस फॉर्म में बना के खाने से ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। इस तरीके से देखिए मैंने बूरा बनाया, एकदम कंटिन्यू चलाती रही और अब गैस बंद कर दिया। बहुत ज़्यादा बबल आने पर गैस नहीं बंद करें, हल्के बबल जैसे आने लगे हैं, दिखने लगा हो कि आपको हाँ ये अब बूरा बनने लगा है, तो आप गैस बंद कर दें, क्योंकि
जब हम ज़्यादा गैस पे रखते हैं ना और गैस चालू ही रहता है और हम करते रहते हैं ना, उससे क्या हमारा कड़क हो जाता है। और आपको स्मूथ बनाना है तो 2 चम्मच घी और डाल दें। मैंने 2 चम्मच घी डाला था, जिससे हमारा पूरा एकदम स्पून बन गया। और मैं ठंडे गैस पर चला रही हूँ। सॉरी, थोड़ी कढ़ाई इसलिए हिल रही है कि मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़े हूँ, एक साथ से, क्यों तो कभी कभी ना एंगल गड़बड़ आते हैं ना, तो मेरे को फिर कभी कभी फ़ोन को एकदम सीधे हाथ से एक हाथ से पकड़ कर एक हाथ से चलाना पड़ता है। तो फिर मैंने मेरी दीदी से हेल्प ली कि प्लीज़ आप कढ़ाई पकड़ोगे क्या, कढ़ाई बहुत हिल रही है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ना, कढ़ाई हिलती है इसलिए। अब मैंने ये बूरे को छन्नी से छना लिए हैं ताकि जो भी बड़े बड़े लम्स हैं वो रह जाएं। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यदि आपको छनाना ना तो छनाइए, और जो बड़े लम्स थे जो नहीं टूट रहे थे तो उनको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया। सीधा सिंपल ट्रिक्स है कि आप मिक्सी में ग्राइंड कर लो तो सारे लम्स मिट जाएंगे। और फिर उसी कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा घी, जिसमें भूनेंगे जो हमने पूड़ी बनाई थी और पूड़ी का चूरा बनाया था, उसको वो अच्छे रवेदार होने, गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखिए इस तरीके से इसको भून लेंगे, क्योंकि अच्छी खुशबू आना चाहिए, कच्चापन नहीं रहना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है कि जैसे पूड़ी सेंक ली हो और फिर उसमें ही शक्कर वगैरह मिलाकर लड्डू बनाते हुए भी देखा है मैंने, कि कई लोग इतना सेकते नहीं हैं। बट मुझे पता नहीं क्यों है इतनी हैबिट कि कुछ भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, जिससे फ्लेवर आए वहाँ तक सेकना चाहिए। अपन इसको अच्छे तरीके से सेकना चाहिए। और देखिए मैंने इस तरीके से सेंक लिया है और गोल्डन ब्राउन हो गया है मेरा अच्छा मिक्सचर, और मैंने थाली में अब मैं डालूँगी उसमें 1 कटोरी कोकोनट पाउडर, थोड़ी सी चिरौंजी, और मैंने जो ड्राई फ्रूट्स क्रश करके रखे थे वो किशमिश, और थोड़ी सी किशमिश, थोड़ी सी इलायची, 3 से 4 इलायची, और जब थोड़ी सी मैंने खसखस बचा ली है। और जो मैंने कढ़ाई अभी अपनी जो मिक्सचर सेका था ना, तो उसमें कढ़ाई गर्म थी, तो उसी में मैंने डाल दिया खसखस, ताकि खसखस हल्की सी गर्म हो जाए, रोस्ट हो जाए। फिर क्या करना है हमको, ये खसखस का हम बहुत अच्छा उपयोग करेंगे, इसलिए मैंने कढ़ाई में डाल के रोस्ट कर ली है, ताकि जब हम लड्डू खाएं ना तो एकदम क्रंची लगे, मतलब बाउंस खाने पर एकदम जब मुंह में खसखस आती है और एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस तरीके से मैंने मिला लिया। गरम गरम था थोड़ा, तो मैंने चम्मच से मिलाया, फिर अच्छे से हाथ से मीड़ कर मिलाकर इसके अच्छे लड्डू बनाएंगे। इसमें डालूंगी अब मैं जो शक्कर का बूरा है ना वो डाल लूँगी। तो मैंने शक्कर का बूरा थोड़ा सा एक पूरा ही ले लिया। क्योंकि मैंने बनाया ही थोड़ा सा था, एक्यूरेट माप से बनाया था, क्योंकि 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी रवा और 1 कटोरी शक्कर। तो जो मिक्सचर था बहुत अच्छा बैठा था और बहुत अच्छे लग रहे थे। इसमें आपको ना कभी ऐड करना हो तो आप मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हो, मावा ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने जो घर में उपलब्ध है उसी चीज़ों से बनाया है। कोई भी स्ट्रेस नहीं है कि कहीं से कुछ लेना है, आप इजीली जो अपने घर में अवेलेबल है उससे भी बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। बस ये है कि आपको यदि कुछ ऐड करना है तो आप मावा और मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। जो भी लम्स हैं मैंने हाथ से फोड़ लिए हैं, जो रह गए हैं उसके, जो बड़े लम्स हैं उनको हटा दें। यदि नहीं है तो आप एज इट इज़ इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करके बनाए लड्डू। तो मैंने क्या किया, अब बनाया मैंने मेरे दोनों हाथों से मिक्स करके, दोनों हाथों से मैंने फटाफट लड्डू बनाए। और पता नहीं मैंने हमेशा वो किया है, मैंने थोड़ा सा घी डाला, हमेशा एक्सपीरियंस किया, जब भी मैं बुधवार को लड्डू बनाती हूँ ना गणपति बप्पा के लिए, तो मेरा वो रहता है कि मेरे को 21 बनाना है और एक भगवान जी के लिए तो 22। और एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि मैं जितना भी आटा ले लूँ, जितने भी, जैसे मैं कई बार उसके बनाती हूँ, रवे के ही बनाती हूँ, कभी मैंने बुंदी के बनाए, जो भी मैं बनाती हूँ, कभी मैंने कोकोनट के बनाए, तो मैं फिक्स ही 22 बनेंगे, आपसे 22 से 23 नहीं बनेंगे। और कभी ऐसे अदर में बनाती हूँ ना तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बन जाते हैं, बट जिस दिन बुधवार रहता है ना तो मुझसे सिर्फ 22 ही लड्डू बनते हैं। और मैं बोलती शायद भोले बाबा का चमत्कार है, गणपति बप्पा का चमत्कार है कि सिर्फ 22 लड्डू बनते हैं। आपका मिक्सचर कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन वो 22 ही बनते हैं। तो मैं बहुत खुशी से बनाती हूँ। और मैं ये जो कढ़ाई में मैंने खसखस सेक कर रखी थी ना, उसमें ही लड्डू डालकर उसको
घुमाऊंगी और हल्का सा ट्विस्ट करूंगी, उछालूंगी ताकि सब में खसखस लग जाए। और जब हम बाइट करेंगे तो ये खसखस अच्छी क्रंची रहेगी और अंदर से लड्डू सॉफ्ट रहेंगे, बहुत टेस्टी लगेंगे। और प्लीज़ आपको रेसिपी मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और जब भी गणेश उत्सव मनाया जाएगा तो एक बार ज़रूर बप्पा को भोग लगाएं। और प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और रेडी है मेरे बप्पा के लिए 21 लड्डू, और रवा और आटे के लड्डू, टेस्टी लड्डू। थैंक यू।